तो कैसी हो मेरी यूट्यूब की जनता। मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का एपिसोड नंबर 3 और इस एपिसोड का नाम है फर्स्ट वेकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकंड एपिसोड में इनका एक मिशन फेल हो गया था, तो इनको अब 2 मिशन करने हैं और इस वजह से इनको भेजा जाता है इटली। यहां पे इनको एक मिशन करना है और ये मिशन है एक पत्नी और पति पे नजर रखना, उनके फोन टैप करना और इसी के साथ वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, यानी उनकी निगरानी करने का मिशन दिया गया था मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को। अब कंपनी इन्हें इटली भेज देती है क्योंकि वो कपल भी इटली घूमने आए हुए होते हैं और अपनी वेकेशन मनाने आए होते हैं। अब कंपनी ने जिन पे नजर रखने को बोला है उनका नाम है पार्कर और ग्लोव। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों की लव लाइफ जो है वो ठीक नहीं चल रही हो। कंपनी बोलती है कि उनके वॉल में एक छेद करो, एक कैमरा लगाओ और उनपे 24 घंटे नजर रखो और कल शाम 5 बजे उनका एक जरूरी कॉल होगा, उसे तुम्हें रिकॉर्ड करना है उनका फोन टैप करके। फिर जॉन जो है वो पार्कर के रूम में एक छेद कर देता है और उसमें एक कैमरा लगा देता है और फिर वो इंतजार करने लग जाते हैं कि कब वो बाहर निकले ताकि उनका फोन उनके हाथ में मिले और वो टैप कर सके। इसके बाद जॉन और जैन अपनी लाइफ की बातें करने लग जाते हैं, थोड़ा गुलू गुलू भी करने लग जाते हैं और फिर ये लोग कैमरे में से देखते हैं कि वो जो पति पत्नी है वो बहुत ज्यादा लड़ते हैं, 24 घंटे लड़ते रहते हैं किसी ना किसी बात पे और उसकी पत्नी जो है उससे अलग होना चाहती है और हो सकता है कि इनका डाइवोर्स भी हो जाए। कंपनी ने ये भी बोलती है कि इस बार देख लो, फेल मत होना क्योंकि इस बार का जो पनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा ही गहरा मिलेगा। तो फिर उन्हें एक शैंपेन मिलता है और शैंपेन में एक नोट मिलता है कि प्लीज इस बार फेल मत होना। और जेन भी चाहती है कि मैं इस मिशन में फेल ना हूं क्योंकि पिछली बार उन लोगों को कंपनी की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिला था। वो पति पत्नी लड़ रहे होते हैं, जॉन और जेन ये सब देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि शायद ये दोनों बेफालतू की बात पे लड़ रहे हैं। और जेन जॉन से कहती है कि वादा करो तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे। जॉन बोलता है ठीक है मैं वादा करता हूं और इसके बाद ये दोनों किस्सी कर लेते हैं। जब जेन और जॉन रात को सो रहे होते हैं तभी एक आवाज आती है और ये दोनों उठ जाते हैं अपनी गन लेके। वो सोचते हैं कि हमारे रूम में कोई एंटर कर गया है और इसी बीच वहां कोई नहीं होता और ये वापस सो जाते हैं। जेन जब सुबह उठती है तो वो देखते हैं कि जॉन है नहीं और जॉन चला गया होता है जिम। फिर ये लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहां पे वो पति पत्नी बैठ के खाना खा रहे होते हैं और जॉन और जैन भी बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। इनके बीच हंसी मजाक होता रहता है और वो उनपे निगरानी करते रहते हैं। जॉन बोलता है मुझे ये मिशन थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें उनकी शादी बचानी है, इस वजह से कंपनी ने हमें मिशन दिया है कि उन पे नजर रखो। तभी जॉन के पास एक कॉल आता है और वो जेन से झूठ बोल देता है कि एक ऐसा ही रॉन्ग नंबर का मैसेज है और कुछ नहीं, बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। जेन उस बात पे ध्यान नहीं देती और जॉन के बगल में ही एक बूढ़ी आंटी बैठी रहती है, उनका जो स्कार्फ है वो नीचे गिर जाता है और जॉन उन्हें उठा के वो स्कार्फ दे देता है। तब वो आंटी कहती है थैंक यू बेटा, तुमने मेरा स्कार्फ दे दिया वरना तो ये मैं खो ही देती। और वो अपने पति से कहने लग जाती है याद है तुमने मुझे ये स्कार्फ गिफ्ट किया था। और जॉन भी उनसे बातें करने लग जाता है। तभी जिन कपल्स पे निगरानी रखनी है वो कपल उठ के जाने लग जाते हैं और जैन कहती है कि चलो चलो जॉन हमें चलना पड़ेगा, हम बातों में नहीं लग सकते। अब ये दोनों चले जाते हैं स्की करने क्योंकि वो कपल्स भी इंजॉय कर रहे हैं स्की करना। जॉन और जैन रोप लिफ्ट से जा रहे होते हैं पहाड़ पे और जॉन बोलता है ये कितना धीमा तरीका है पहाड़ पे जाने का। जेन बोलती है देखो जाना तो पड़ेगा ही और जॉन को नफरत है क्योंकि उससे स्की करना नहीं आता है। जेन उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि क्या तुम्हें स्की करना नहीं आता है, फट्टू कहीं के। लेकिन जॉन कहता अब नहीं आता तो भाई नहीं आता। इसके बाद जॉन को वापस से कॉल आता है, फिर वो कॉल वो उठा लेता है और वो बात करने लग जाता है अपनी मॉम से। फोन जब करता है तो जेन उस पर चिल्लाने लग जाती है कि कंपनी ने हमें सख्त मना किया है कि हमें अपनों से बात नहीं करनी, हमें अपनों को कोई जानकारी नहीं देनी है। और इसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं क्योंकि जेन को पता चल जाता है कि उसने अपना कोड नेम भी अपनी मॉम को बताया है। इस वजह से जॉन कहता है देखो मैं अपनी मॉम को नहीं छोड़ सकता, वो अकेली है, मेरे डैड भी नहीं है और मेरे को ही उनका ख्याल रखना पड़ता है। और जॉन कहता है कि क्या तुम अपने फादर से बात नहीं करती। जेन बिल्कुल मना कर देती है और इस वजह से इन दोनों की वहां लड़ाई हो जाती है। जेन और जॉन जो है डिसाइड करते हैं हमें अपनी लोकेशन ऑन कर लेनी चाहिए ताकि हम अगर अलग अलग हो तो हमें एक दूसरे का पता चल सके, क्योंकि उन दोनों का फोन उन्हें टैप करना है और वो एक टाइम पे वो दोनों का फोन टैप नहीं कर सकते। इसलिए जब वो कपल्स अलग अलग हो जाएंगे तब जाके जॉन और जैन जो है उन दोनों का फोन टैप करेंगे। जेन और जॉन पहाड़ी पे पहुंचते हैं। अब जेन को तो स्की करना आता है, वो तो भाई फर्राटेदार तरीके से निकल जाती है स्की करने, लेकिन जॉन को नहीं था। अब जॉन कभी इधर जाता कभी उधर जाता और गिरते गिरते लुढ़क जाता है। इसके बाद जॉन कहता है कि ये बकवास काम मुझसे नहीं होगा और जैन को कह देता है आज के बाद ये स्की करने वाला आइडिया मेरे सामने मत लेके आना। फिर वो जो कपल है वो लड़ने लग जाते हैं। वो औरत बोलती है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे स्की विस्की नहीं करना और मेरी तबियत खराब है तो तुम अकेले स्की कर लो अपने बेटे के साथ, मैं तो कहीं और जा रही हूं। अब वो जो कपल है वो चले जाते हैं बाजार में और कुछ ना कुछ खरीदने लग जाते हैं। जैन और जॉन भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहां पे उनको वो बूढ़ी आंटी मिलती है जो कि उन्हें रेस्टोरेंट में मिली थी और जॉन ने उनका स्कार्फ उठा के उन्हें दिया था। अब वो आंटी फिर से उन्हें बातों में फंसाने लग जाती हैं और वो दोनों जो कपल हैं वो निकल जाते हैं आगे। अब वो बातें करे जा रही है करे जा रही है, जॉन भी उनकी बातें सुने जा रहा है और जेन को ये डर है कि कहीं वो हमारे हाथ से निकल ना जाए।
तो फिर जेन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है चुप कर बुढ़िया, अगर ज्यादा बोला तो तेरे को यही ठोक दूंगी। और इसके बाद वो बुढ़िया पतली गली से खंबा बजा के निकल लेती है और ये दोनों फिर से उनका पीछा करने लग जाते हैं। वहां से वो दोनों कपल फिर से रेस्टोरेंट में आके बैठ जाते हैं। जेन और जॉन भी रेस्टोरेंट में आके बैठ जाते हैं और जेन कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था अपनी मॉम के बारे में, तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं कर रहे हो जॉन, ये गलत बात है। जॉन बोलता है नहीं मैंने नहीं छुपाया, और फिर ये दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। अब याद करो रात को जॉन ने क्या वादा किया था जॉन ने कि हम कभी नहीं लड़ेंगे इनकी तरह, और यही दोनों लड़ने लग जाते हैं। और फिर ये कहानी बढ़ती है उन कपल की तरफ। वो दोनों लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम दूसरे को एक साथ नहीं रहना चाहिए, और उसकी जो वाइफ है वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और बोलती है मैं मीटिंग में जा रही हूं। अब जेन और जॉन जो है एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और वो देखते हैं कि वो दोनों अलग हो रहे हैं। तो जॉन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूं और तुम यहीं बैठी रहो, मैं उसके पीछे जाके उसका फोन टैप करूंगा। जॉन उस औरत का पीछा करता है और पीछे पीछे जाके एक क्लब में चला जाता है। वो औरत स्टीम लेने गई होती है और जॉन भी घुस जाता है। उसके बाद ये दोनों एक ही रूम में स्टीम ले रहे होते हैं और इसके बाद वो औरत कहती है कि तुम मुझे जज मत करो कि मैं यहाँ फोन चला रही हूँ, क्योंकि ये जगह रिलैक्स करने के लिए है और मैं फोन इसलिए चला रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया और मेरे जो हस्बैंड ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। उसके बाद उस औरत का फोन खराब हो जाता है। फिर जॉन और वो औरत बाहर आ जाते हैं रूम से और बाहर बैठ के बातें करने लग जाते हैं। इसी बीच ये कहानी स्विच होती है जेन पे। जेन भी उस आदमी के पास जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। इसके बाद वो उसके बेटे का नाम पूछने लग जाती है और उसका बेटा उससे बात कर, और फिर उसका बाप बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे इसकी टेंशन है, इसकी मां भी मुझसे लड़ती रहती है और मुझे इसकी टेंशन है कि आगे चल के क्या करेगा। इसके बाद जेन बोलती है कि शायद वो फोन में ही खुश है और आप भी उसको ये खुशी दे दो। और इसके बाद जेन कहती है कि लाइए आपका फोन दीजिए, आपका बेटा जो गेम खेल रहा है वो मैं आपके फोन में इंस्टॉल कर देती हूं। और इसके बाद जेन उसका फोन लेके टैप कर लेती है और वो गेम उसके फोन में इंस्टॉल कर देती है और वो कहती है कि आप अपने बेटे के साथ अगर ये गेम खेलेंगे तो वो सोचेगा कि उसको एक कंपनी मिल गई है और आपका बेटा आपके साथ खुश रहेगा। इसी बीच ये कहानी स्विच हो जाती है जॉन के ऊपर। जॉन जो है उस महिला को मक्खन लगा रहा है और उस महिला का फोन भी खराब हो गया है। जॉन एक वेटर से कहता है कि मुझे कच्चे चावल चाहिए और एक ड्रिंक चाहिए। इसके बाद वो वेटर कच्चे चावल लाके दे देता है और जॉन उसका फोन कच्चे चावल में डाल देता है ताकि जितना भी मॉइस्चर है उसके फोन में वो सारा हट जाए, और उसका फोन खोल देता है। और जब जॉन उसका फोन खोल रहा होता है तभी वो उसका फोन टैप कर लेता है। अब जेन और जॉन ने इन दोनों के फोन टैप कर लिए हैं, यानी कि इनका मिशन पूरा होने वाला है। जेन और जॉन ये दोनों जब उन कपल से बात करते हैं तो इन दोनों की कहानी अलग अलग होती है और उसका पति बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है जेन के सामने, और वो जो औरत है वो भी जॉन के सामने थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि हमें अलग नहीं होना था पहले, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब हमें अलग होना पड़ेगा। उसके बाद जेन उस रेस्टोरेंट से निकलती है और जॉन को फोन लगाने लग जाती है कि अब आ जाओ हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जॉन उसका फोन नहीं उठा रहा होता है, बार बार उसका फोन कट कर रहा होता है क्योंकि उसे मजा आ रहा होता है उस औरत से बात करने में। जेन परेशान हो जाती है कि इसने अपना लोकेशन भी ऑन नहीं रखा है और फोन भी नहीं उठा रहा है। जॉन जब उस औरत से बात कर रहा होता है तो उस औरत को वॉशरूम आ जाता है, वो वॉशरूम ढूंढने लग जाती है। तभी कुछ गुंडे आके उस औरत को किडनैप कर ले जाते हैं और जॉन ये सारी बातें सुन लेता है क्योंकि उसका जो फोन है अब टैप हो चुका है। इसके बाद वो गुंडे उसके पति को फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने सारे शेयर्स बेच दो वरना हम तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। इसके बाद जॉन वो सारी बातें सुन रहा होता है और जेन भी वो सारी बातें सुन रही होती है और वो जॉन को कहती है कि तुम वापस आ जाओ, ये हमारा काम नहीं है, उसे बचाना हमारा काम नहीं है और हमारा काम था कि उसका फोन टैप करना था, उनकी जानकारी लेनी थी। लेकिन जॉन कहता है कि वो एक मां है, मैं उसे ऐसे ही नहीं मरने देना चाहता हूं। जॉन कहता है कि अगर मैं 15 मिनट में नहीं आया तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं अपनी लोकेशन ऑन कर देता हूं। इसके बाद वो लोकेशन ऑन कर देता है, लेकिन वो गुंडे उसके पति को कहते हैं तुम अगर अपने शेयर नहीं बेचोगे तो हम पक्का मार देंगे। वो 3 बार पूछते हैं लेकिन उसका पति कोई जवाब नहीं देता और लास्ट में उसका पति बोल देता है नहीं मैं अपने शेयर्स नहीं बेचूंगा। इसके बाद उसकी पत्नी हैरान हो जाती है कि मेरे पति ने मुझे बचाने के लिए शेयर्स नहीं बेचे, यानी वो बिजनेस को इतना प्यार करता है। और फिर जॉन वहां पहुंच जाता है और उन सारे गुंडों को उड़ा के रख देता है। इसी बीच जेन को टेंशन होने लग जाती है जॉन की और वो चुरा लेती है एक स्नो बाइक से वो जाती है जॉन को बचाने और फाइनली जेन और जॉन मिल जाते हैं और जेन जॉन को बचा लेती है। जॉन जो है गुंडों को मारते मारते पूरा सिकुड़ गया होता है और उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है। अब जेन जो है जॉन को उठा के ले जाती है रूम में और उसको डाल देती है पानी में, और गर्म पानी में जब जॉन नहा रहा होता है तब उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और जॉन को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है। इसी बीच जॉन कहता है कि नन्ना जॉन काम नहीं कर रहा है और प्लीज इसको थोड़ा सहलाओ। फिर जेन कहती है कि तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, और इसके बाद जेन जो है नन्हे जॉन को हाथ में ले लेती है। जॉन कहता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जेन कहती है कि फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी जॉन कहता है नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर तुम इसे किस्सी कर लोगी तो हो सकता है कुछ फर्क पड़े। फिर जेन को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत मारने लग जाती है जॉन को और कहती है तुम बहुत बड़े कमीने हो। इसके बाद जेन और जॉन चले जाते हैं रूम में, वापस से निगरानी रखने लग जाते हैं। उसकी पत्नी वापस आती है अपने पति के पास और कहती है कि तुमने मना किया गुंडों को कि तुम अपने सारे शेयर्स नहीं बेचोगे, और अपने पति को मारने लग जाती है।
और उसका पति कहता है कि हमारे बीच डील हुई थी ना, हमारे को अगर कितनी भी मुश्किल आ जाए हम अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारा जो ये बेटा है वो हमारी कंपनी आगे संभालेगा। इसी बीच वो दोनों पति पत्नी लड़ने लग जाते हैं और उसका पति बोलता है मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई, और फिर उसकी पत्नी उससे गले लग जाती है और कहती है कि सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ही गलत थी। और उसका पति भी बोलता है नहीं नहीं, मैं भी गलत था। इसके बाद ये दोनों पति पत्नी जो है एक हो जाते हैं और ये दोनों गले मिल जाते हैं। जॉन और जेन का मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ये लोग वेकेशन खत्म करके अब वापस से अपने घर लौट रहे हैं। तब ये लोग ट्रेन में बातें करने लग जाते हैं और जेन जब परेशान हो रही थी वो जॉन को बहुत सारे मैसेजेस कर देती है, अगर तू मरा नहीं होगा ना तो मैं तुझे मार दूंगी और तू है ना प्लीज आ जा, क्योंकि जॉन जो है उस समय उसका फोन नहीं उठा रहा था और जेन का माथा खराब हो रहा था। फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। जेन कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और जॉन कहता है ओहो अच्छा ठीक है, तुम मेरी फिक्र भी करती हो। इसके बाद जेन कहती है कि सॉरी मैं तुम पे चिल्लाई। जॉन भी कहता है सॉरी, मेरा भी बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। उसके बाद जेन कहती है मैं थोड़ा टहल के आती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी भूख लगी है। जॉन कहता है कि अगर तुम्हें फाट मारना है तो मार लो, क्योंकि मेरे को पता है उस रात जब हम उठे थे तो तुमने फाट मारा था और तुमने बहुत बड़ा बवंडर छोड़ा था। और उसके बाद जेन कहती है नहीं तुम बकवास मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया था। जॉन कहता है नहीं नहीं, तुमने गैस छोड़ी थी। और इसके बाद जेन कहती है ठीक है मुझे कहीं नहीं जाना है। और उसके बाद जेन एक गैस छोड़ देती है और जॉन कहता है इसकी बदबू कितनी बेकार है। एपिसोड 3 है यही खत्म हो जाता है। तो 4th पार्ट भी जल्दी लेके आऊंगा, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर आपने इसके 2nd और 4th पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख सकते हो आप लोग।